आमिहि सर्वनाम न सुट, आमिहि सर्वनाम न सुट, इसका भी अर्थ बताया है ना। क्या अर्थ बताया है? युवराज बताओ। तुम्हारा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, सुट होता है। अवर्णांत अंग से पर में विद्यमान, सर्वनाम से भेद, हमको सुट का आगम होता है। वर्ण भाई अंदाज लगाया करो बस, ये एकदम रटने की जरूरत भी नहीं होती। देखो यहाँ आत है, आत की अनुवृत्ति आती, आत का अर्थ होता है अवर्ण, अंग की भी अनुवृत्ति आती है, इसीलिए अवर्ण जोड़ दोगे तो। अब ये न विधि तदंतस्य यहाँ पढ़ा नहीं, इसीलिए हमने बोला नहीं, नहीं तो अर्थ कैसे होता है वो भी बताते। अवर्णांत अंग या अर्थ क्यों होता है ना, क्योंकि विशेषण होने पर वहाँ तदंत विधि हो जाती है। तो अवर्ण का अर्थ होता है अवर्णांत। जैसे क्या नाम है, इंगी पर रूपम में भी तो आत की अनुवृत्ति आती है, तो वहाँ क्या होता है, क्या बोल, अवर्णांत अंग, वहाँ क्या अवर्णांत उपसर्ग बोलते हो, वहाँ उपसर्ग में जो है आत विशेषण होता है, इसलिए वहाँ आत का अर्थ अवर्णांत होता है। उपसर्गा धृति धातु में भी आत की अनुवृत्ति आती है, तो भी क्या होता है, उपसर्ग में विशेषण होता है, इसलिए अवर्णांत उपसर्ग बोलते हैं। जो अनुवृत्ति चल रही है, हरि फिर रीति किसमें विशेषण होता है, धातु में हो जाता है। जब सप्तमी विशेषण होता है तो वहाँ आदि जुड़ जाता है, आदि, इसीलिए ऋकार आदि धातु होता है। रीति का अर्थ होता है ऋकारादि, क्योंकि वो सप्तमी है। रीति जहाँ सप्तमी होती है वहाँ आदि हो जाता है, जहाँ सप्तमी के अलावा अन्य विशेषण होता है तो अंत जुड़ जाता है। ये ध्यान करो, और हर जगह लगेगा। देखो यहाँ अत अंग है, यहाँ भी अत अंग में विशेषण हो गया सर्वनाम नस्मय में, इसीलिए हमने बोला अदंत, क्योंकि अत जो तो पंचम्यंत है, इसीलिए तदंत हो गई अदंत अंग। ये जानोगे, थोड़ी दिन करोगे तो आगे अपने आप अर्थ हो जाएगा। तो तुम लोग ठीक से तैयारी नहीं करते हो तो फिर ऊपर तक जाओ तब तक अर्थ बताना पड़ता है। अवर्णांत अंग से पर में विद्यमान, सर्वनाम से भीत आम को सुट का आगम होता है। अवर्णांत अंग होना चाहिए, ठीक है, अवर्णांत अंग। तो आप सोचोगे अवर्णांत अंग क्यों बोला, सब जगह तो अत अत बोलते आया, अदंत अंग बोलते तो भी काम नहीं चलता सर्व में, अवर्णांत बोलने की क्या जरूरत है स्पेशल इसके लिए। हाँ, अवर्णांत अंग बोलने की आवश्यकता तो है नहीं। अत बोलते रस्वकारांत अंग, क्योंकि सर्व शब्द में तो रस्वकारांत, इसीलिए बोलना पड़ा कि जब आप सर्व शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में टाप कर दोगे तो वहाँ अदंत अंग नहीं मिलेगा, वहाँ भी शूट करना है, सर्वासाम बनाना होता है कि नहीं, वहाँ तो सर्वा है, तो उससे परे आम को शूट कैसे करेगा, तो वहाँ कर नहीं सकता, इसीलिए आत की अनुवृत्ति आई। केवल आपकी दृष्टि तो केवल पुल्लिंग वाले में है, लेकिन पाणिनि जी की दृष्टि स्त्रीलिंग वाले में भी है, कि ताकि दोनों जगह एक ही सूत्र से काम चल जाए, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, इसीलिए आत बोला, अवर्णांत बोला, समझ गए ना। अवर्णांत अंग से पर में विद्यमान, सर्वनाम से भेद, आम को सुट का आगम होता है। अवर्णांत अंग से पर में विद्यमान, सर्वनाम से भेद, आम को सुट का आगम होता है, ठीक है। तो सर्व सर्व है। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझोगे तब होगा। अब ये होता है तो बताता हूँ, सर्व शब्द से जब आम ले आते हैं तो यहाँ दो चीज प्राप्त है, सुर तो प्राप्त रहेगा ही रहेगा, और एक नुट भी प्राप्त रहता है। कब, जब सर्व रहता है, सर्वा रहेगा तो समस्या नहीं है, सर्व जब रहेगा, सर्वा रहेगा तो भी आवंत है तो भी प्राप्त ही रहेगा, ये नहीं, सर्व जब रहेगा तो प्राप्त है ही। नुट भी प्राप्त है, क्यों प्राप्त है, नुट कौन करता है, ह्रस्व नद्यापो नुट, नुट कौन सूत्र करता है, ह्रस्व नद्यापो नुट। क्या अर्थ है ह्रस्व नद्यापो नुट का, शुभम बताओ। अर्थ यही है, ह्रस्वंत कैसे अर्थ हो गया, ह्रस्व है तो अंग बोलना चाहिए ना,
ह्रस्वंत अंग, नद्यंत अंग, आबंत अंग से बोलना चाहिए ना। जब तक अंग नहीं जोड़ोगे, विशेषण नहीं होगा, वहाँ अंत जुड़ेगा ही नहीं। ह्रस्वंत अंग, नद्यंत अंग, आबंत अंग से पर में विद्यमान आम को नुट का आगम होता है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? सर्व में ह्रस्वंत अंग है। ह्रस्वंत अंग समझते हो? ह्रस्व नहीं जानते हो? वेद पढ़ते हो तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं है। तो ह्रस्वंत माने ह्रस्व जिसके अंत में, उसको हम ह्रस्वंत बोलते हैं ना। ह्रस्वंत अंग, ऐसा अंग जिसके अंत में ह्रस्व हो, उसको कहेंगे ह्रस्वंत अंग। तो सर्व शब्द अंग है। क्यों है अंग? क्योंकि हमने आगे आम प्रत्यय लाया है। जब भी प्रत्यय लाते हैं, जिससे लाते हैं वो अंग होता है। तो हमने सर्व शब्द से आम लाया है, इसलिए सर्व शब्द क्या है? अंग है। तो कैसा अंग है? ह्रस्वंत है। क्यों है? क्योंकि ह्रस्व अंत में है। तो सर्व ह्रस्वंत अंग हो गया। वाह। अब दूसरा क्या है? ह्रस्वंत अंग है। अब तीन में से कोई चाहिए हमको, ये नहीं कि तीनों चाहिए। ह्रस्वंत अंग भी हो, नद्यंत अंग भी हो, आबंत अंग भी हो, ऐसा तो है नहीं। ह्रस्वंत अंग हो या नद्यंत अंग हो या आबंत अंग हो, तीन में से कोई एक होना जरूरी है। तो यहाँ हमारा क्या है? ह्रस्वंत अंग है। सर्व शब्द ह्रस्वंत अंग है। तो उससे परे आम को नुट प्राप्त हुआ कि नहीं? नुट प्राप्त हुआ। उससे नुट प्राप्त हुआ। आमी सर्वनाम न सुट से नुट प्राप्त है। क्या सुट प्राप्त है? क्यों? क्योंकि अवर्णांत अंग है। अवर्णांत अंग से परे है और सर्वनाम से विहित है। सर्वनाम से विहित इसीलिए कि हमने सर्वनाम संज्ञा पहले किया, तब विधान किया, इसीलिए सर्वनाम से विहित हुआ। यदि पहले सर्वनाम संज्ञा बिना किए करोगे तो फिर सर्वनाम से विहित नहीं कहा जाएगा। इसीलिए पहले सर्वनाम संज्ञा करनी है, उसके बाद उसका विधान करना है। ठीक है। अवर्णांत अंग से पर में भी है और सर्वनाम से विहित भी है। ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब सुट भी प्राप्त हुआ और नुट भी प्राप्त है, सुट भी प्राप्त है। तो हम क्या करें? नुट करें या सुट करें? तो कहते हैं यहाँ क्या किया जाएगा? सुट किया जाएगा, नुट नहीं किया जाएगा। क्यों भाई? तो कहते हैं इसीलिए यहाँ एक परिभाषा है। क्या? सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम तक्रम कौडिन्याय। कोई है कौडिन्य वाला? नहीं है। उसको मट्ठा मंगाते देने के लिए। चलो नहीं है तो अच्छी बात है। हाँ। क्या? सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम, दधिदीयताम तक्रम कौडिन्याय। कह दिया जो क्या है? सभी ब्राह्मणों को दही दो। तो जब बोल दिया गया, प्रथम वाक्य सुना तो क्या जितने भी बैठे थे ब्राह्मण, सब के सब बड़ा खुश हो गए। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम आ गए। तो दही दो बोलो। अब दही मिलने वाली, गर्मी का समय है, दही मिले तो अच्छी बात है ना। दिन को कभी दही मिलता ही नहीं यार ऐसे को। जो दही रोज ही मिलता हो तो क्या खुश है। हमको दही देगा तो हम मना ही कर देंगे, क्या कि हमको नहीं चाहिए, है ना। तो क्या? सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम। तो इस वाक्य से सभी ब्राह्मणों को दही प्राप्त हुआ ना? हुआ कि नहीं? अब फिर दूसरा वाक्य आ गया क्या? तक्रम कौडिन्याय दीयताम आया। तो इस दूसरे वाक्य से क्या हुआ? कौडिन्य गोत्र वाले को क्या प्राप्त हुआ? मट्ठा, छाछ, है ना। पहले सभी ब्राह्मणों को क्या प्राप्त हुआ? दही। तो कौडिन्य को भी प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? सभी बोल दिया तो भी आया ना। तो उसको भी दही प्राप्त है। हाँ। और मट्ठा भी प्राप्त है। अब पहले वाले को केवल दही प्राप्त है। सभी ब्राह्मणों को दही दो, तो सभी को दही प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरे को, कौडिन्य वाले को कह दिया तक्रम कौडिन्याय। तो क्या समझा जाएगा इसका मतलब? उसको तो डबल लाभ, उसको तो दही भी और मट्ठा भी, छाछ भी।
तो खुश हो गए, भाई हमको दही भी देंगे और फिर पानी मिला करके उसको बना करके फिर मट्ठा भी दे देंगे, तो डबल फायदे मेरा। हाँ, तो लेकिन ये अभिप्राय नहीं। क्या अभिप्राय है? जो पहले जो वाक्य है उससे वहाँ माने दही प्राप्त नहीं कराना है, उसको दही प्राप्त नहीं कराना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य का बाधक हो जाता है। तक्रम कौडिन्याय जो वाक्य है प्राप्त तो है तक कौडिन्य वाले को भी, लेकिन वहाँ क्या कर देता है, यदि हम कौडिन्य गोत्र वाले को भी दही दे दें तो फिर दही वाले को मट्ठा नहीं देना होता है, तो फिर तो किसको देंगे भाई मट्ठा? दही मिलने के बाद मट्ठा काहे को लेगा वो? अच्छा चीज़ है ना दही, दही से तो आप बहुत सारा मट्ठा बना सकते हो। तो यदि उसको दही लिया जाए, कोई किसी को बोला जाए कि भाई दही लोगे या मट्ठा लोगे, तो क्या बोलेगा? दही लेने के लिए तैयार होगा। भाई दही से ही तो मट्ठा बना सकते हो ना, क्या दिक्कत है? ये नहीं कि हम दही नहीं लेंगे मट्ठा लेंगे, बोला भाई दही से मट्ठा बना सकते हो, इसमें तो कोई समस्या नहीं। तुमको तो एक गिलास जल तो देंगे ही, भोजन के आदि में एक गिलास जल देंगे ना, वही दही मिल जाएगा, उसी को मट्ठा बना लो, क्या दिक्कत है? तो पहले वाक्य से सारे को दही प्राप्त है, तो फिर कौड़िन्य वाले को भी दही प्राप्त हो जाएगा। फिर दही प्राप्त हो जाएगा तो फिर जो दही जो लेगा उसको मट्ठा नहीं देना है यहाँ, मतलब जिसको दही दिया जाएगा उसको मट्ठा। तो जिसको जिसको दही प्राप्त है सारे को दही दे दोगे तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, तो मट्ठा कहाँ से दोगे, किसको दोगे? नहीं होगा। तो क्या किया जाता है ऐसी ऐसी जगह पर? तो ये समझा जाता है कि जो दूसरे वाले वाक्य के द्वारा जिसको कहा जा रहा है उसको दही नहीं देना, बाद होता है, दही का बाद हो जाएगा कौड़िन्य वाले को, उनको नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब पहले वाक्य में संकोच कर दिया जाएगा, कौडिन्यातिरिक्तेभ्य सर्वेभ्य ब्राह्मणेभ्य ददीयताम, ये अभिप्राय लगाया जाता है। क्या? कौडिन्य गोत्र से अतिरिक्त सभी ब्राह्मणों को दही देना है, ये अभिप्राय है इसका। क्या है? कौडिन्य गोत्र से अतिरिक्त जो सभी ब्राह्मण हैं उनको दही देना है, ये अभिप्राय होता है। अतः कौडिन्य वाले को दही अब प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह यहाँ आओ, ये सब लोग इस न्याय से ऐसे बोल देते, उसको समझाते नहीं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ अब आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले रस्वंत सभी से परे आम को नूट हो जाए तो सभी रस्वंत से परे आम को नूट प्राप्त हो जाएगा ना, तो फिर तो आमी सर्वनामना सुट, सुट भी, और इसको नूट भी प्राप्त हुआ, सुट भी प्राप्त हुआ, डबल। जैसे सभी ब्राह्मणों को कहने से कौडिन्य वाले को दही भी प्राप्त, मट्ठा भी, उसी तरह सर्वादि शब्द जो रस्वंत हैं वो तो डबल लाभ भी रहेंगे ना, कहे उससे नूट भी हो जाएगा, सुट भी हो जाएगा। तो फिर यहाँ भी उसी तरह करो, कहो कि नहीं अब जो रस्वंत होंगे नूट करने के लिए क्या होंगे, सर्वादि से अतिरिक्त जो रस्वंत हैं उससे परे जो आम है उसी को नूट होगा। जैसे तक कौडिन्य गोत्र से अतिरिक्त सभी ब्राह्मणों को दही देना है, ठीक उसी तरह सर्वादि से अतिरिक्त जो रस्वंत हैं उनसे परे आम को नूट करना है, ये मतलब है इसका। समझ गए? इसमें संकोच हो जाएगा, सर्वादि से अतिरिक्त रस्वंत से परे जो आम है उसको नूट होता है। इसका मतलब सर्वादि से परे आम को नूट, जैसे कौडिन्य वाले को दही नहीं दिया जाएगा उसी तरह सर्वादिगण में पड़े गए जो रस्वंत होंगे उससे परे आम को भी नूट नहीं किया जाएगा, वहाँ केवल क्या होगा, सुट ही होगा। बात समझ में आई? जैसे सभी ब्राह्मणों को दही प्राप्त होता है, तो वहाँ दूसरा जो वाक्य होता है उसके कारण से क्या किया जाता है, कौडिन्य गोत्र से अतिरिक्त जो सारे ब्राह्मण हैं उनको दही देना है, कौडिन्य गोत्र वाले को दही नहीं देना है, ये अभिप्राय लगाया जाता है। ठीक उसी तरह जो रस्वंत हैं सर्वादि से अतिरिक्त जो रस्वंत हैं उससे परे आम को ही नोट करना है, रस्वंत से परे जो आम होगा उसको नोट नहीं करना है, ये अभिप्राय समझना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ,
और तुम कहीं पढ़ने जाओगे तो क्या बोलेंगे? सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, इस न्याय से कहेंगे यहाँ रस्सो नद्यापो नुट से नुट नहीं होगा, हम ही सर्वनाम न सुट से सुट होगा, यही बोलेंगे। मतलब क्या है वो नहीं समझ, ठीक है? तो मतलब ये है, या दो वाक्य हैं, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ददीयताम तक्रम कौड़िन्याय, है ना? तो ठीक यहाँ भी रस्सो नद्यापो नुट और आमी सर्वनाम न सुट में भी क्या होगा? जहाँ आमी सर्वनाम न सुट लगेगा वहां पर कभी भी नुट नहीं होगा। जहां तक्र कौड़िन्य गोत्र वाले रहेंगे वहां दही नहीं देना है, उनको केवल क्या देना है? मट्ठा ही देना है, छाछ ही देना है। उसी तरह सर्वादि वाले को केवल क्या देना है? सुट ही देना है, सर्वादि से परे को, उनको नुट कभी भी करना नहीं है, ठीक? तो अब यहाँ क्या होना निश्चय हो गया? सर्व शब्द से जब आम लाओगे तो नुट होगा या सुट? सुट होगा, नुट नहीं होगा। क्या होगा? सुट होगा, नुट नहीं होगा, ठीक है? तो अब देखो, नोट होगा, सुट नहीं होगा। अब देखो, आम, अब हमने बता दिया रस्वंतांग है, उससे परे आम है, रस्वंतांग से पर में विद्यमान है, सर्वनाम से विहित है, सर्वनाम संज्ञा किया उसके बाद विधान हुआ है, इसलिए सर्वनाम से विहित है। इसको क्या करोगे? सुट, सुट करोगे तो क्या हो जाएगा? सुट जब करोगे, सुट में टकार की संज्ञा, उकार की भी संज्ञा तस्य क्या नाम उपदेश से, उसके बाद दोनों का तस्य लोप से लोप करोगे तो क्या बचा? स बचा, स बचा। और स किसको हो रहा है? आम को हो रहा है, तो अद्यंत टकितो लगाओ, अद्यंत टकितो लगाएंगे तो कहाँ बैठेगा? टित होने के नाते आदि में बैठेगा। जिसको उद्देश्य करके करेंगे, हम किसको उद्देश्य करके? आम को सुट होता बोला है ना, आम को उद्देश्य करके कर रहे हैं, तो उसी आम के पहले बैठेगा, तो क्या बनेगा? सर्व, स को बैठा दो यहाँ, स आगे है आम, अब इसमें मिला दो, सर्व काम, हो गया। अब सूत्र लगा, बहुवचन है झल्लेत, झलादि बहुवचन है शाम, झलादि। अब इसको आम हो गए तो अब झलादि बहुवचन आम मत बोलना, झलादि, क्योंकि आम को बोलोगे तो झलादि नहीं ना मिलेगा, सुट होने के बाद वो उसका अवयव बन गया ना। अब झलादि बहुवचन है शाम, ये नहीं कि आम, सुट होने के पश्चात झलादि बहुवचन कौन है? झलादि शाम है, बहुवचन भी वही है, ठीक है? शुभ भी हो गया, तो इसको क्या हो गया? इसके परे रहते अदंतांग जो सर्व में सर्व है उसको क्या होगा? एकार हो जाएगा, तो अलुंत से अंतिम को हो जाएगा, तो क्या बना? शाम। अब आदेश प्रत्यय लगाओ, इणंत अंग कौन हुआ? सर्वे, इणंत अंग नहीं, इण, इण क्या हुआ? सर्वे में ए, उससे परे अपदांत सकार, आदेश का सकार हो चाहे प्रत्यय का अवयव सकार, इस शाम का जो सकार किसका सकार है? प्रत्यय के, क्यों? आम को सुट हुआ उसी का अवयव है, इसलिए प्रत्यय का अवयव सकार है, तो इसको करो क्या? श, हो गया कि नहीं? ईण हो गया सर्वे में एकार, किससे परे होना चाहिए? ईण से परे हो चाहे कवर्ग से परे हो, तो सर्वे में जो एकार है ईण है या कवर्ग है? ईण, क्यों ईण है? ईण बताओ, ईण क्या है? ईण माने ई से लेकर के लण के ण तक, ईण मतलब प्रत्याहार है ना, ई से शुरू करो, आई अ को छोड़ देना है, ई से बोलना शुरू करो, बोल करके जहाँ आ जाए वहां रुक जाओ, वही ईण। ई ओ री रे ए ओ ऐ ओ ह या व र लण, देखो वहां आया ना, वहां तक जितने सारे को ईण बोलते हैं, सारे स्वर आते हैं। अब और सोचो मत, स्वर और अ स्वर को छोड़ करके सारे स्वर, और यण क्या? और हकार, सारे माने अ को छोड़ करके सारे स्वर आते हैं, और
यण और हकार ये इण में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इण, ये हुआ कि नहीं इण, इण से परे ये क्या है, अपदांत है कि नहीं, पद के अंत में तो ये बैठा है, अपदांत स है, हाँ? अपदांत है, पद के अंत में तो ये है, तो पद के मध्य में जो बैठेगा, पद के अंत के अलावा कहीं भी बैठा हो उसको हम क्या कहते हैं, अपदांत है। यहाँ भी होता तो हम कहते हैं अपदांत है। जो पद के अंत में नहीं हो अपदांत है। तो ये पद के अंत में नहीं ना है, पद के अंत में क्या है, मकार है, तो अपदांत हुआ। और अपदांत हो, किसका सकार होना चाहिए, आदेश रूप होना चाहिए या प्रत्यय का अवयव होना चाहिए। तो हमने आदेश तो किया ही नहीं है, तो ये आगम किया। आगम जो होते हैं क्या होते हैं, अवयव होते हैं। इसका मतलब ये प्रत्यय का अवयव है। इणंत अंग से परे है, अपदांत है और प्रत्यय का अवयव है, ठीक है। इणंत ईण से परे है, अपदांत है और प्रत्यय का अवयव है। तो कर दो सौ, क्या बन गया, सर्वेशाम बन गया कि नहीं बना, सर्वेशाम। आया समझ में नहीं आया, सर्व आम, सर्व आम, सर्व आम हुआ तो क्या रस्व अध्यापो नुट से नुट प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो नुट हुआ तो क्यों नहीं किया नोट, क्योंकि उसका अपवाद है, ऐसा बोलो, क्या बोल रहा है अब, उसका अपवाद है, आमी सर्वनाम न सुट, ठीक है, क्या है, अपवाद है। जो अपवाद होता है वो बलवान होता है। तो यहाँ क्या होगा, हाँ? सुट होगा। कभी भी सर्वादि के शब्द आएंगे वहां नुट नहीं होगा, क्योंकि आमी सर्वनाम न सुट क्या है, अपवाद है। आमी सर्वनाम न सुट क्या है, अपवाद है, ठीक है। जो अपवाद होता है वो बलवान होता है। तो इसका मतलब समझ लो सर्वादि शब्द में कभी भी क्या होगा, नुट का आगम नहीं होगा। ये गांठ बांध लो, जो सर्वादि शब्द होगा, जो सर्वादि गण में आने वाला शब्द होगा, सर्वादि गण में पड़ा हुआ शब्द होगा, उससे परे आम को कभी भी नुट का आगम नहीं होगा, ठीक है। वहीं पर अतिसर्व रहेगा तब, अतिसर्व जहां रहेगा वहां उससे परे अम ले आओगे तो सुट करोगे या नुट करोगे, हाँ सत्यम। अतिसर्व शब्द रहेगा तो उससे परे जब आम होगा तो वहां सुट करोगे या नुट करोगे, हाँ। अतिसर्व जहां रहेगा वहां सुट करोगे या नुट, बताओ भाई। हमने बोल दिया अतिसर्व का जो सर्व है वो सर्वादि नहीं माना जाता। प्रिय के साथ समास करोगे तो भी सर्व सर्वादि नहीं माना जाता, वहां नहीं होगा, नुट प्राप्त ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी सर्वनाम संज्ञा होती ही नहीं। क्यों नहीं होती है, अति सर्व का जो सर्व है ये अति शब्द के साथ समास होने पर क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। अति शब्द के साथ समास होने पर क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। गौण का मतलब समझते हो, गौण का मतलब, गौण का मतलब होता है विशेषण, उपसर्जन, उपसर्जन, गौण, विशेषण, ये पर्याय है, ठीक है। उपसर्ग माने उपसर्जन, गौण, विशेषण, इसका मतलब ये पर्याय है, ध्यान रखना, ठीक है। ये अति सर्व में जो अति के साथ समास होने पर जो सर्व है ये क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, समझ गए। गौण जो शब्द होते हैं उनको सर्वादि देखने में बिल्कुल वैसे लगे, और लगने से नहीं होता, जो लगता है वो ऐसा होता है क्या कभी, वही तो ऐसे होते हैं बड़े, देखने में बड़े दिव्य लगते हैं, लेकिन हम जब उनके स्वरूप को देखते हैं तो सोचते वाह ये दिव्य है, लेकिन गुण के जब उनके अंदर में जा करके देखो तो क्या होते हैं, तो जैसे देखते हैं वैसे नहीं होते ना। तो अति सर्व में सर्व तो दिख रहा है वैसे, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है, वो गौण है, गौण है, ठीक है।
क्या है? गौण है। समझ में आई ना? गौण, गौण का मतलब समझ गए? गौण का मतलब विशेषण। क्या है? गौण का मतलब है विशेषण। तो प्रिय के साथ समास करोगे तो भी वो क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा। ये दो शब्द ध्यान रखना है। अति के साथ जब समास होगा तो वहां सर्वादि नहीं माना जाएगा। प्रिय के साथ समास हो जाएगा तो भी सर्वादि नहीं माना जाएगा। और परम के साथ समास हो जाएगा तो सर्वादि माना जाएगा। माने इसका कारण हम पूरे बताने नहीं जा रहे हैं। हम इतना तो समझो, कोई पूछेगा परम सर्व तो परम सर्वस में ही बोलना है कि परम सर्वाय बोलना है? ध्यान रखो, तो परम सर्वस में ही बोलना है। अति के साथ बोलेंगे तो क्या? अति सर्वाय बोलना है। यदि प्रिय के साथ बोलते हैं तो प्रिय सर्वाय बोलना है। बात समझ में आई? प्रिय सर्वाय बोलना है। ठीक है, गांठ बांधो। हाँ, तो क्या बोला हमने? अति सर्व माने सर्व आम। उसके बाद क्या किया? सर्व आम में सुट किया। नुट क्यों नहीं किया? अपवाद। यही उत्तर देना। सुट क्यों नहीं किया? तो उत्तर क्या देना है भाई? नुट का ये अपवाद है, अपवाद है। और समझना चाहेगा तब बाद में चलना है। पहला उत्तर ये होगा कि अपवाद है। नुट का क्या है? अपवाद है। अपवाद जो होता है वो बलवान होता है। तो अपवाद बलवान होने के कारण यहाँ नुट नहीं कर सकते, सुट करेंगे। सुट करेंगे तो क्या बना? सर्व। तो आदि में क्यों बैठ गया? सुट हुआ तो इसके स्थान पर क्यों आम को नुट सुट होता है? बोलता आम के स्थान पर क्यों नहीं बैठाते? क्योंकि आगम है, आगम है। टीत जो होते हैं आगम होते हैं। तो कोई कित आदेश होगा तो हम करेंगे उसके स्थान पर। टीत है तो क्योंकि अद्यंत तो टोकित ही बोल देता है कि क्या हो? टीत हो तो अवयव बने, कित हो तो अवयव बने बोलता है। ठीक है, तो टीत है, इसमें टकार की संज्ञा हो रही है तो टीत है। टीत होने के कारण से क्या होगा? उसके स्थान पर नहीं होगा, उसके आदि में बैठेगा। तो सर्व स आम। अब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? सर्वासाम। सर्वसाम मिला देंगे तो बन जाएगा सर्वसाम। हमने सर्वा बोले सर्वसाम। अब सर्वसाम बनने के बाद क्या किया? बहुवचन झल्ले से सर्व में जो अकार है उसको एकार किया तो क्या बना? उसके बाद आदेश प्रत्यय से हमने क्या किया? शाम का जो सकार है उसको श किया। आ गए समझ में? सर्व आम। तो यहाँ हमने सुट किया आम को। अद्यंत टकितो लगा करके सुट करने पर सुट में टकार की संज्ञा उकार की संज्ञा होने पर स बचा। वो स टीत है, इसलिए आम के पहले बैठाया आद्यंत टकितो के द्वारा तो बन गया सर्व स आम। स को हमने आम में मिला दिया तो सर्व साम। उसके बाद बहुवचने झल्ले से बकार उत्तरवर्ती आकार को एकार किए तो सर्वेशाम। उसके बाद आदेश प्रत्यय से सत्व किए तो सर्वेशाम बन जाएगा सर्वेशाम। हो गया षष्ठी का बहुवचन। षष्ठी का हमने इसीलिए शाम में गए कि एक वचन में कोई क्या करना, कुछ है ही नहीं। जैसे रामस्य बनाए थे, सर्व शब्द से क्या ले आए थे? सर्व क्या हुआ था? नस आया था ना, नस। उसमें क्या बचा? अस। अब क्या करते हैं भाई? इसके स्थान पर से कर देना है। क्या बन गया? कुछ करना ही नहीं। नस का अस है, उसके स्थान पर से करना है, कुछ है ही नहीं तो बन गया सर्वस्य। है ना? इसमें तो आसान है ना, सर्वस्य। अब दूसरा क्या था? सर्व प्लस ओस। सर्व प्लस ओस। तो हमने क्या किया? सर्व ओस में क्या करोगे? क्या पढ़ते आए? ओसीचा से एकार करेंगे तो क्या बनेगा? सर्वे। देखिए सर्वे किससे किए? सर्वे ओस। क्या अर्थ है? ध्यान रखना सूत्र, ठीक है? अदंत बोल रहा है, इसका मतलब रस्वकार अंत में लगने वाला है। ठीक है, यही बात ध्यान रखना है।
अदंत होना चाहिए, तो सर्व अदंत है ना, ये जब है तब तो अदंत है, इस समय अदंत है ना, इसी समय हमने ये किया सर्वे ओस। अदंत मतलब रस्वकारांत बोलो, अदंत माने रस्वकारांत, इदंत माने रस्वकारांत, उदंत माने रस्वकारांत, रिदंत माने रित, रित है उदा हो जाता रित, अद माने अद, अंत अदंत, अद माने रस्वकार, ठीक है। तो अदंत माने रस्वकारांत, तो ये रस्वकारांत है कि नहीं है, इसको हो जाएगा ये, तो क्या बन गया सर्वे ओस। अब क्या करोगे सर्वे ओस होने के बाद, ओसी क्या नहीं, ये जो आया से सर्व आया ओस, ठीक है, ये जो अब यहाँ ठीक है, सर्व आया ओस, अब मिला दो, सकार का रुत्तो विसर्ग करो, सर्वयो हो, आया कि नहीं आया, ये रामयो जैसे बनाए थे उसी तरह सर्वयो था, इसलिए हमने नहीं बताया था। तो सर्वासाम क्या सर्वेशाम भी हो गया, ये हो गया ना, सर्वस्य सर्वयो हो, ठीक है, हो गया कि नहीं। और सर्व शब्द से सप्तमी करने वाला सूत्र कौन है, सप्तम्यधिकरणे च, सप्तमी विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है, सप्तम्यधिकरण। कल एक एक सूत्र फटाफट बताना है, प्रथमा करने वाला, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, एक एक बताना है, ध्यान रखना, ठीक है। सप्तमी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, सप्तम्यधिकरणे च। द्वितीय करने वाला सूत्र बताओ, पंचमी करने वाला सूत्र बताओ, षष्ठी करने वाला सूत्र, हाँ द्वितीय करने वाला, हाँ ठीक है, फटाफट आना चाहिए। द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है, कर्म में, ये भी बताना। प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन में, ऐसा। अब चलो जानो, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण ये तो बता सकते हो। द्वितीय विभक्ति कर्म में होती है, तृतीय विभक्ति कर्ता और करण में होती है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान में होती है, पंचमी विभक्ति अपादान में होती है, षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है, और सप्तमी विभक्ति आधार में होती है, अधिकरण में होती है, ठीक है। इतनी बात तो समझ सकते हो। तो अब सप्तमी विभक्ति करने वाला सूत्र क्या बताया अभी, सप्तम्यधिकरणे च, क्या सूत्र बताया, सप्तम्यधिकरणे च, सप्तमी विभक्ति करने वाला सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च, ठीक है, सप्तम्यधिकरणे च है, ठीक है, सप्तम्यधिकरणे च सूत्र है। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या है, नी, नी में क्या बचेगा, ई, सर्व ई, देखिए सर्व नी, नकार किस संज्ञा किससे करेंगे, कहाँ गया ये आकाश, बताओ क्या अर्थ है उसका, ला का कुछ बोलते हैं, क्या अर्थ है, क्या मतलब ये पढ़ता नहीं है, अच्छा हाँ, अच्छा कहाँ पे, तो फिर क्या, ऐसे थोड़ा होता, तैयारी करना चाहिए ना, हाँ। तो अभी नहीं ध्यान दोगे तो ऐसे ही पड़े रहोगे, वृंदावन में ऐसे बहुत हैं घूमने वाले, पीछे का क्यों, क्या ना जो रोज पढ़ा है उसी को याद करो, पीछे का करते रहते। सर्वंगी, नी में क्या बचा, ई, और तुम्हारे पता चल गया ना, अब ये देखता है,
जब ये आएगा बताएगा हमको, तुम घूमते रहते हो पढ़ते हो। सर्व, अच्छा हुआ राम देखते रहता। सर्वई, सर्वई हो गया। हाँ, अनुनासिक हो तब न करेगा, अनुनासिक होना जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे पता है अनुनासिक है कि नहीं? प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या? भाई वो जानना है देख करके उनके व्यवहार से, इसीलिए तो कहा प्रतिज्ञा। चिन्ह ऐसे थोड़ा लगाया, तुमको ऐसे लगाया है क्या? नहीं लगाया कहीं भी, तो व्यवहार से जानना है। सर्व ई अनुनासिक नहीं है बस। कोई बोले तो क्यों नहीं हुआ? अनुनासिक नहीं है। सु में वो अनुनासिक, सुख में वो क्यों नहीं हुआ? अनुनासिक नहीं है। क्योंकि हम प्रयोग देखते हैं भाई, जब तो यदि अनुनासिक होता तो फिर प्रत्यय कैसे लिखा? स्मात् प्रत्यय, क्या स्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय लिखा ना? सप्तमी का है कि नहीं? यदि यदि अनुनासिक होता तो प्रत्यय बनता, ये बसता नहीं। फिर आधगुण से कहाँ गुण करते? इसका हमने सारे सूत्रों को देख करके हमको समझ में आता है कि ये अनुनासिक यदि होता तो पाणिनि जी करते। तो प्रत्यय अची कैसे लिखते? ये भी नहीं रहता। अच की सप्तमी का एक वचन ई है ना, नी का ई, उसी में अच को मिला दिए तब इको एणचि में अची लिखा। तो अची क्यों लिखा फिर? इसी सब को देखते हुए हमको पता चलता है कि अनुनासिक नहीं है। समझ गए? तस्मिन कैसे बन गए? जब नी रह गए तो स्मिन कहाँ करोगे? है ही नहीं। उसकी बने से जन्नासिक से संज्ञा करो, है ही नहीं। स्मिन कैसे होगा? तस्मिन लिख दिया। तो इसका मतलब ये सब सूत्रों को देख करके हमको पता चलता है कि नी का ये अनुनासिक नहीं है। तो आधगुण से गुण करो, क्या बन गया? क्या बोलते? सर्व ई है तो ngसिंयो स्मात्मिनो से क्या करोगे? बात करते रहता है, क्या नाम है, सर्व, बाद में समझाना उसको, दीपक को समझाते रहता हो सर्वस्मिन। हाँ, बाद में समझाना, कमरे बहुत, इससे उसको समझाना तो कमरे में ले जाना पकड़ करके, ठीक है? अच्छे से समझा दें। सर्वस्मिन हुआ कि नहीं? सर्वस्मिन, सर्व ई की जगह पर क्या कर दिए? स्मिन किए। किस सूत्र से? क्या अर्थ है? स्मात और स्मिन आदेश होते हैं, ठीक है? हाँ, तो सर्वस्मिन बन गया, सर्वस्मिन हो गया। अब सर्वयो उसी तरह है, सर्व ये जो बनाए सर्वयो उसी तरह है। सर्व शब्द से क्या ले आओगे? सप्तमी का बहुवचन सर्व सुख होगा, सु बचेगा। चलो सर्वसु, ठीक है? अब क्या करोगे? कौन सूत्र लगा सकते हो बताओ? बहुवचन है, झल्लेट लग गया, ठीक है? बहुवचन झल्लेट से क्या हो गए? एकार हो गया, सर्वेशु बन गया। आदेश प्रत्यय से सत्व करोगे तो क्या बनेगा? सर्वेशु। आदेश प्रत्ययो, प्रत्ययो, ठीक है? सर्वेशु बना। क्या हुआ? सर्वसु बहुवचन जन्म से सर्वजन गौ में जो अ है उसको ये हुआ सर्वेशु। उसके बाद आदेश प्रत्यय से सु का जो सकार है इसको क्या हो गया? सर्वेशु। हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे, हे क्या? हे सर्वे। शब्दों का सर्वनाम नहीं होता है।
सर्वादि शब्दों का नहीं होता आया? हाँ, सर्वादि शब्दों का नहीं होता आया? तेदादि संबोधनम नास्ति उत्सर्गः, तेदादियों का नहीं होता। ए सभी लोग आओ बोलते तो हो, सभी लोग आओ बोलते तो हो, नहीं बोलते। क्या कर रहे हो तुम लोग, सभी लोग आओ, देखो संबोधन होता, देख करके भी तो पता चलना चाहिए। ठीक है, हे सभी, ऐसा होता है। चलो, अब सर्वादि शब्द हो गए, सर्व शब्द हो गया। और इसी तरह आपको दूसरा शब्द क्या है? विश्व शब्द है। भागवत पढ़ने जाने वाला एक ही है, राम शरण। कितने बजे से शुरू होता है? सर्व क्या है? विश्व। अब विश्व अपने आप बनाओ, विश्व शब्द है तो बिल्कुल वही। और सर्व में जो है रेप है, तो हम क्या करते हैं? और रेप निमित्तक जो कार्य वो करते हैं, विश्व में नहीं करेंगे। विश्व, 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 विश्वे, विश्वम, विश्व, विश्वान, विश्वेन, विश्वाभ्याम, विश्वैः, विश्वस्मै, विश्वाभ्याम, विश्वेभ्यः, विश्वस्मात्, विश्वाभ्याम, विश्वेभ्यः, विश्वस्य, विश्वयोः, विश्वेषां, विश्वस्मिन्, विश्वयोः, विश्वेषु। हे विश्व, हे विश्वौ, हे विश्वे। वाह, सर्व विश्व। अब आगे इसमें कोई अंतर नहीं ना है। विश्वे शाम बनाए थे, विश्वे शाम। और किसी का नाम विश्व होगा तब क्या होगा? कल कहाँ गए थे, नहीं आए कल? क्या लिखा उसका? एवं विश्वादयोप्यदन्ताः लिखा है, एवं विश्वादयोप्यदन्ताः। इसी तरह विश्वादि जो अदंत शब्द हैं उनको भी समझना चाहिए। जैसे सर्व शब्द है, उसी तरह विश्वादि जो अदंत शब्द हैं उनको भी समझ लेना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा? सर्व विश्व उभ, उभ शब्दो नित्यं द्विवचनान्तः, तस्येह पाठस्तु अकजर्थः। लिखा है, उभ शब्दो नित्यं द्विवचनान्तः, तस्येह पाठस्तु अकजर्थ। नहीं लिखा? तस्येह पाठस्तु अकजर्थ। क्यों कह रहा है? तो कह रहे उभ शब्द नित्य द्विवचनांत है, एक वचनांत नहीं है, बहुवचनांत भी नहीं है। जैसा हंसी का क्या अर्थ है? हाँ, फिर से बोलो। अदंतांग से पर में विद्यमान, सर्वनाम से भेद, जस के स्थान पर शी आदेश होता है। अदंतांग से पर में विद्यमान, सम से भेद, जस के स्थान पर शी आदेश होता है। ये है ना अर्थ? ये अर्थ है। तो सी आदेश होता है। तो भाई अदंत अंग से परे वह शब्द के बाद मिलेगा जस, वह शब्द के बाद जस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये प्रयोजन तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुवचन है ही नहीं। और सर्वनाम न स्मयी का क्या अर्थ है?
सम्य अदंतांग ही बोलना, अदंतांग से पर में विद्यमान, सर्वनाम से भेद, में के स्थान पर स्मय होता है। तो क्या उभय शब्द से नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी प्रयोजन नहीं हुआ। और दूसरा है नसिंगो स्मार्ट में का क्या अर्थ है? तो ठीक है, नी कामना एक वचन है, बहुवचन द्विवचन क्या है? और नसी क्या है? तो इसका मतलब शब्द में लगेगा ये सूत्र? नहीं लगेगा। आमी सर्वनाम नसुट का क्या अर्थ है? वनांतांग से पर में विद्यमान, सर्वनाम से भेद, आम मिलेगा शब्द से परे? नहीं मिलेगा। तो सर्वादि में जितने सूत्र पढ़े गए कोई सूत्र लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो फिर जब नहीं लग रहे हैं तो सर्वनाम संज्ञा करना आवश्यक है। सर्वनाम संज्ञा करके इन्हीं सूत्रों को तो लगाना है। सर्वनाम संज्ञा किसी लिए करते हैं? ताकि यही सूत्र लग सके। क्या जससी लगे, सर्वनाम नस्मय लगे, नसिंगो स्मात्मिनो लगे और आमी सर्वनाम न सुट लगे। इसीलिए तो सर्वनाम संज्ञा करना है, क्योंकि सर्वनाम चाहते हैं। तो आप इन सूत्रों को लगाने के लिए ही क्या करते हैं? सर्वनाम संज्ञा करते हैं। और सर्वनाम संज्ञा कर भी दो शब्द की, तो क्या जससी लग रहा है? नहीं लग रहा। सर्वनाम नस्मय लग रहा है? नहीं लग रहा। नसिंगो स्मात्मिनो लग रहा है? नहीं लग रहा है। और आमी सर्वनाम सुट लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो कोई सूत्र लग ही नहीं रहा है, तो सर्वनाम संज्ञा करने का कोई प्रयोजन है? या संज्ञा सासा फलवती, जो भी संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल होता है, कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। जब प्रयोजन है तो हम संज्ञा करते हैं, जब प्रयोजन नहीं रहता है तो हम संज्ञा नहीं करते। तो यहाँ तो प्रयोजन ही नहीं होगा शब्द, तो इसका मतलब उपशब्द की सर्वनाम संज्ञा करना कोई जरूरी? जब सर्वनाम संज्ञा करना जरूरी नहीं तो फिर सर्वादि में क्यों पढ़ा? तो सर्वादि में इस शब्द को पढ़ना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आई? सर्वनाम संज्ञा माने सर्वाधिगण में क्यों पढ़ते हो? सर्वनाम संज्ञा करने के लिए। सर्वनाम संज्ञा क्यों करते हो? इन सूत्रों को लगाने के लिए। जब ये सूत्र नहीं लग रहे हैं तो वे सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो सर्वादि में पढ़ना भी आवश्यक नहीं है। बात समझ में आ रही है? सर्वनाम संज्ञा करने के लिए तो सर्वाधिगण में पढ़ते हो, तो वे सर्वनाम संज्ञा क्यों करना? तो बोलोगे क्या माने सर्वनाम संज्ञा करने के लिए क्या करना है? सर्वाधिगण में पढ़ना आवश्यक है। जो सर्वाधिगण में होंगे उन्हीं की सर्वनाम संज्ञा होगी, है ना? जो सर्वाधिगण में होंगे उन्हीं की ही सर्वनाम संज्ञा होगी ना, होगी। जो सर्वाधिगण में आप पढ़ो तो सर्वनाम संज्ञा हो, सर्वनाम संज्ञा हो तो क्या हो? ये सब सूत्र लगे, जैसे लगे, कोई तो लगे, एक सारे लगे कोई जरूरी नहीं, एक तो लगे, ताकि हमको सर्वनाम संज्ञा करने का कोई ना कोई प्रयोजन दिखे। सर्वनाम संज्ञा करने का कोई ना कोई प्रयोजन हो, ऐसे कोई ना कोई सूत्र लगे। तो कोई सूत्र तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है? तो फिर इसको सर्वाधिगण में नहीं पढ़ना चाहिए। बात समझ में आई? सर्वाधिगण में इस शब्द को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो केवल नित्य द्विवचनांत है। द्विवचन में कोई ऐसा सूत्र है ही नहीं जो लगता हो। जैसा सी बहुवचन में लग रहा है, सर्वनाम न हस्मई एक वचन में लग रहा है, नसिंयो स्मात्मिनो भी एक वचन में लग रहा है, आमी सर्वनाम न सुट बहुवचन में लग रहा है। द्विवचन में कोई लग रहा है तो आपने तो बता ही दिया उपशब्दो नित्यम द्विवचनांतः। तो कहा, उत्तर दिया कि आपको समझ में कम आता है, तो क्या किया जाए? आप समझते हो कि सर्वनाम संज्ञा करने का प्रयोजन केवल यही है, जैसे सी सर्वनाम नस्मय नसिंयो स्मात्मिनो और आमी सर्वनाम न सुट, इतने प्रयोजन समझते हो। सर्वनाम संज्ञा का प्रयोजन इसके अलावा और भी है। तो क्या है? तो कहते अकच करना,
तस्य, वही तो उत्तर दे रहा है, तस्य यह पाठस्तु उपशब्द का सर्वाधिगण में पाठ क्यों किया? तो कहते अकच के लिए है, अकच प्रत्यय करने के लिए। तस्य माने उपशब्दस्य, पाठस्तु माने पाठ तो, कहाँ पाठ तो? सर्वाधिगण में पाठ तो अकच अर्थ, अकच प्रत्यय करने के लिए है। समझ गए? उपशब्द का पाठ सर्वाधिगण में क्यों किया? अकच अर्थ, अकच करने के लिए। अकच अर्थ क्या हुआ अकच? तो कहते अकच तब होता है जब हम सर्वनाम संज्ञा करते हैं। जब तक सर्वनाम संज्ञा नहीं करोगे तब तक अकच हो नहीं सकता। तो सर्वनाम संज्ञा जब करोगे तब अकच प्रत्यय होगा। तो कौन सूत्र है जो अकच करता है? तो कहते सर्वनाम नाम अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः। क्या सूत्र है? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः। समझ गए? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः। देखो अव्यय हो तो अकच करता है, सर्वनाम हो तो अकच करता है। तो इसका मतलब आप सर्वनाम संज्ञा करोगे तभी ना अकच हो पाएगा। तो यही अकच करने के लिए क्या करना आवश्यक है? सर्वनाम संज्ञा करना आवश्यक है। सर्वनाम संज्ञा करने के लिए सर्वाधिगण में पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए सर्वाधिगण में पढ़ा गया ताकि सर्व माने उपशब्द की सर्वनाम संज्ञा हो। सर्वनाम संज्ञा होने के पश्चात अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः सूत्र के द्वारा अकच करके उभकौ बनाया जा सके। उभकौ बनता है, अर्थ उभौ बोलो तो भी दो, उभकौ माने भी दो, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन उभकौ तो बन पाता है ना। कब बन पाता है? जब हम अकच करते हैं। अकच कब होता है? जब सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा कब होगी? जब सर्वाधिगण में पढ़ोगे। तो इसका मतलब सर्वाधिगण में क्यों पढ़ा? तो क्या उत्तर दोगे? कि उपशब्द से अकच करने के लिए। तो अकच करने के लिए सर्वनाम संज्ञा करना आवश्यक है क्या? हाँ भाई, वो जो अकच करने वाला उसके लिए सर्वनाम संज्ञक होना आवश्यक है। जब तक सर्वनाम संज्ञा नहीं करोगे तब तक अकच प्रत्यय नहीं हो सकता। समझ गए? तो कोई पूछेगा उपशब्द का सर्वाधिगण में पाठ क्यों किया गया? तो आपको यही उत्तर देना है कि उपशब्द की सर्वनाम संज्ञा हो करके उससे अकच प्रत्यय किया जा सके। हाँ, यदि नहीं पढ़ेंगे तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो अकच नहीं होगा। जब अकच नहीं होगा तो उभकौ नहीं बनेगा। ठीक है? उभकौ बने इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए सर्वाधिगण में पढ़ा गया। क्या बात है? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः। ठीक है? तो क्या होता है? अव्यय हो और सर्वनाम हो तो उससे क्या होता है? टी से पहले अकच प्रत्यय होता है। समझ गए? टी से पहले अकच होता है। इसका मतलब सर्वनाम संज्ञा करने के लिए क्या? सर्वनाम संज्ञा करने के लिए क्या होना जरूरी है? सर्वाधिगण में होना जरूरी है। जब सर्वाधिगण में रहेगा तो क्या होगा? सर्वनाम संज्ञा होगी। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो क्या हो जाएगा? अकच होगा। तो क्या बनेगा? उभकौ। उभौ बनाने के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन उभकौ बनाने के लिए ठीक है। प्रश्न क्या करना है? तो आपको प्रश्न यही बोलना है कि उपशब्द जब नित्य द्विवचनांत है तो इसको सर्वादि में पढ़ा क्यों? क्योंकि जितने भी सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य हैं, जस के स्थान पर सी करना, ङे के स्थान पर स्मै करना, नसी और नी के स्थान पर स्मात और स्मिन करना, अभी सर्वनाम न सुट से शुड करना, ये सब कार्य एक वचन या बहुवचन में होते हैं। द्विवचन में कोई होते ही नहीं है। जब नहीं होते हैं तो फिर सर्वनाम संज्ञा करना जरूरी नहीं। जब सर्वनाम संज्ञा करना जरूरी नहीं तो फिर सर्वादि में भी इसको
नहीं पढ़ना चाहिए, ये प्रश्न था। तो उसके उत्तर में ये कहा कि भाई यहाँ इसीलिए पढ़ा गया ताकि इससे अकच किया जा सके। तो कहा अकच क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों किया जाएगा यदि सर्वनाम संज्ञा न हो तो कहा इसीलिए नहीं किया जाएगा, अकच करने वाला सूत्र भी क्या चाहता है, सर्वनाम संज्ञक चाहता है। उसके लिए भी सर्वनाम संज्ञा होना आवश्यक है। जैसे जससी से सी करने के लिए सर्वनाम संज्ञा आवश्यक है, नसिंग क्या सर्वनाम नस्मै के लिए सर्वनाम संज्ञा जरूरी है, नसिंग्योस्मात्मिनो के लिए सर्वनाम संज्ञा जरूरी है, आमी सर्वनाम नसुट के लिए सर्वनाम संज्ञा जरूरी है। उसी तरह अकच के लिए अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्ते के लिए भी सर्वनाम संज्ञा जरूरी है। ठीक है, तो सर्वनाम संज्ञा कब होगी, जब सर्वाधिगण में पढ़ोगे। ठीक है, तो सीधा सीधा उत्तर हुआ उपशब्द का सर्वाधिगण में पाठ उपशब्द से अकच करने के लिए है। ठीक है, आया समझ में। उपशब्दो नित्यम द्विवचनान्तः तस्य इह पाठ, इह माने सर्वाधिगणे, तस्य माने उपशब्दस्य, इह माने सर्वाधिगणे, पाठस्तु पाठ अकच करने के लिए है। तो आ गए समझ में। हाँ आगे बढ़िए। उभय शब्दो द्विवचनम नास्ति, क्या लिखा, उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति, उभय शब्द का द्विवचन नहीं है, वो केवल द्विवचन है। उभय शब्द केवल द्विवचनांत है और उभय शब्द का फिर द्विवचनांत नहीं होता है। उभय शब्द से द्विवचन नहीं आता है। ठीक है, उभय शब्द से द्विवचन नहीं आता है, इसका मतलब उभय शब्द द्विवचनांत नहीं होता है। ठीक है, तो एक वचन होगा बहुवचन होगा, तो एक वचन में भी प्रयोजन है, बहुवचन में भी प्रयोजन है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक वचन रूप चलाओ, उभयः उभये उभयम् उभयान् उभयेन उभयस्मै उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् उभयस्मिन् उभयेषु। हे उभय हे उभये, उभय शब्द द्विवचनांत चलाओ, संबोधन नास्ति बोला है, इनके लिए तो बोला नहीं ना। तो आगे चलो अब, डतर डतमो प्रत्ययो, कुछ लिखा तो नहीं, ये लिखा, अच्छा ठीक है। डतर डतमो प्रत्ययो प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्या, तदन्तग्रहणमिति विवेकः है क्या, हाँ ठीक है, वही मतलब है। चलो, डतर डतमो प्रत्ययो, डतर और डतम क्या है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय का क्या काम है भाई सर्वाधिगण में, प्रत्ययों का कोई काम है सर्वाधिगण में, तो काय को पढ़ना फिर प्रत्यय। भाई आप जस लगो किससे लगाते हो, प्रत्यय से लाओगे क्या, जस प्रत्यय से लाते हो कि प्रातिपदिक से, फिर कोई प्रत्यय की कोई है जो प्रातिसंज्ञा करता हो, अर्थवत प्रत्यय भिन्न कहता है, और कृदंत बोलता है, तद्धितांत डतर डतम कहाँ के, तो तद्धित है। हाँ, तो इसका वो भी तद्धितांत की करता, तद्धित प्रत्यय की तो करता नहीं, तो फिर इनकी प्रातिसंज्ञा होनी नहीं, इनसे न जस आना है न कोई प्रत्यय आएंगे नहीं, तो फिर इनका क्या काम है सर्वाधिगण में। समझ में आई। डतर डतम जब प्रत्यय पहचान करा रहा है ना, डतर डतमो प्रत्ययो, डतर और डतम क्या है, प्रत्यय हैं। जब प्रत्यय हैं तो प्रत्यय से तो कोई प्रत्यय आएंगे क्या, प्रत्यय से जस लाओगे क्या, नहीं लाओगे, क्योंकि इनकी प्रतिसंज्ञा होती है, नहीं होती है प्रतिसंज्ञा, तो नहीं, प्रत्यय भिन्न होना चाहिए अर्थवत के लिए, ये तो प्रत्यय है, अर्थवत से नहीं कर सकते हो।
और कृतज्ञता समासस्य से किसकी होती है? कृदंत के होगी, लेकिन किसकी? प्रत्यय की नहीं होती, कृदंत की होती है। तद्धित प्रत्यय की नहीं होती है, तद्धितांत की होती है। ये तो डतर डतम तो प्रत्यय है, ये तो प्रत्यांत तो है नहीं, तो फिर क्यों कर यहाँ सर्वाधिकार में पढ़ते हो? तो फिर इसका भी उत्तर दे रहे हैं भाई, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणमिति। प्रत्यय के ग्रहण में तदंत, प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्य नहीं लिखा? हाँ, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणमिति तदंत ग्राह्या। ठीक है, प्रत्यय ग्रहणे तदंतम ग्रहणमिति, प्रत्यय के ग्रहण में तदंत ग्रहण करना चाहिए, इसके द्वारा यहाँ पर तदंत का ग्रहण करना चाहिए, ये कारण है। क्या? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इति, इसके द्वारा, इस वचन के द्वारा क्या करना चाहिए? तदंत का ग्रहण करना चाहिए। अर्थात डतर से डतर प्रत्यांत का ग्रहण करना चाहिए, डतम से डतम प्रत्यांत का ग्रहण करना चाहिए। डतर से केवल डतर नहीं लेना, डतम से केवल डतम नहीं लेना। अभी तो डतर प्रत्यांत तद्धितांत हुआ कि नहीं? जब डतर से डतर प्रत्यांत पकड़ा जाएगा तो डतर प्रत्यांत तद्धितांत होता है कि नहीं होता है? तो तद्धितांत होगी तो प्राची संज्ञा होगी कि नहीं होगी? होगी। उससे प्रत्यय आएंगे कि नहीं आएंगे? उसी तरह डतम भी क्या है? तद्धित। तो डतम से डतम प्रत्यांत पकड़ोगे तो तद्धितांत हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो उसकी कृतज्ञता समास से प्राची संज्ञा होगी या नहीं होगी? तो उससे जस लाओगे नहीं लाओगे? ने लाओगे नहीं लाओगे? नसी नी लाओगे कि नहीं लाओगे? आम लाओगे कि नहीं लाओगे? सब तो मिलेगी। तो फिर क्या दिक्कत है? इसका मतलब डतर से डतर की सर्वनाम संज्ञा नहीं करनी है, अभी तो डतर से डतर प्रत्यांत का ग्रहण करके डतर प्रत्यांत की सर्वनाम संज्ञा करनी है। उसी तरह डतम से भी डत प्रत्यांत का ग्रहण होगा, तो वहां भी डतम प्रत्यांत की, जैसे कतर ये डतर प्रत्यांत हो गया, कतम डतम प्रत्यांत हो गया। तो कतर शब्द की डतर प्रत्यांत मान करके सद्बादीनि सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा होती है। कतम किम शब्द से डतमच प्रत्यय हो करे, किम बहूनाम परिप्रश्ने डतमच, किम बहूनाम परिप्रश्ने डतमच। हाँ, डतरच करने वाला सूत्र नहीं होता है। तो निर्धारेण किम्यत् तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरत्, किम्यत् तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरत् से डतरच प्रत्यय होता है। ठीक है, डतर प्रत्यय दो में एक को श्रेष्ठ बताना हो तो वहां डतरच प्रत्यय होता है। बहुत सारे में से किसी एक को अलग करना हो, श्रेष्ठ बताना हो तो वहां डतमच प्रत्यय होता है। हाँ, एतयोः कहा विद्यार्थी, कतरः विद्यार्थी बोला जाएगा। क्या? एतयोः कतरः विद्यार्थी, इन दोनों में से कौन है विद्यार्थी बोलना है, कुछ भी अलग। एतयोः माने एतयोः कहा चौराह, इन दोनों में कौन चौर है एक बोलना भाई। दो में से जब बोलना है तो कतरः प्रयोग करेंगे। ठीक है, कतरः कौन जब बोलना है तो, और तो एतयोः कहा भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादा क्या हो कतरः, इन दोनों में कौन बोलना है तो क्या बोल कतरः। इन दोनों में कहा भी बोल सकते हैं, लेकिन कतरः बोलेंगे तो तद्धित होगा। और एतय माने एतेषाम कतमः विद्यार्थी, एतेषाम बहुत में से जब एक को अलग करना है तो डतमच प्रत्यय होता है, और दो में से एक को जब अलग करना होता है तो वहां डतरच प्रत्यय होता है। ठीक है, तो कतर ये डतर प्रत्यांत है और कतम क्या है? डतमच प्रत्यांत है। तो एक कतर जो है डतर प्रत्यांत है और कतम जो है डतमच प्रत्यांत है। तो इनकी सर्वनाम से क्या करेगा? सर्वादीनि सर्वनामानि। तो
कतर शब्द से तो कोई भी विभक्ति लाओगे, लाओगे नहीं लाओगे, 10 विभक्ति लाओगे तो क्या बनेगा? कतरे, कतरे बनेगा। हाँ, कतरे। और कतम शब्द से जब जाओ कतमे बनेगा। कतमस्मई, कतरस्मई, किसको दे? इन दोनों में से किसको देना है? बोला तो कतरस्मई बोलेंगे, ठीक है? समझ में आई? इसका मतलब डतर से डतर प्रत्यांत और डतम से डतम प्रत्यांत शब्द पकड़ा जाएगा। तो जो डतर प्रत्यांत है उसकी सर्वनाम संज्ञा करने की बात हो रही है, और डतम से डतम प्रत्यांत की सर्वनाम संज्ञा करने की बात हो रही है। इसका मतलब कतर की सर्वनाम संज्ञा करेगा डतर प्रत्यांत मान करके, और कतम की सर्वनाम संज्ञा होगी डतम प्रत्यांत मान करके, ठीक है? इसीलिए कह रहा है डतर डतर डतमो प्रत्ययो, डतर और डत भी दोनों प्रत्यय हैं। प्रत्यय होने के नाते प्रत्यय करणे तदंत ग्रहणमिति, प्रत्यय के करणे तदंत का ग्रहण करना चाहिए, ऐसे अभिप्राय वाले परिभाषा के द्वारा तदंत का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात तदंत का ग्रहण हो जाता है। तो डतर से डतर प्रत्यांत लिया जाता है और डतम से डतम प्रत्यांत लिया जाता है, ठीक है? डतर से डतर प्रत्यांत और डतम से डतम प्रत्यांत लेकर के कतर डतर प्रत्यांत है, कतम डतम प्रत्यांत है, इसीलिए दोनों शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो इनसे जब तत्त विभक्तियां आएंगे तो फिर उनके स्थान पर क्या होंगे? तत्त आदेश होंगे, ठीक है? तत्त आदेश होते हैं। जस ल्याते हो तो सी आदेश हो जाता है, ने ल्याते हो जाता है। हाँ, जब हसीन ले आते हो तो क्या हो? स्मार्ट और स्मिन हो जाता है। अब इस समय जब आ जाए ना तो बंद कर दिया लास्ट में जो है बाहर वाले के, अब तो कोई आने वाला ठीक है? तो क्या करना है? तो क्या बनेगा? कतरस्मै, कतरस्मात्, कतरस्मिन्, कतरेषां, ये बनता है, ठीक है? ये हो जाता है। समझ में आई? डतर डतमो प्रत्ययो प्रत्यय करणे तदंत ग्रहणमिति तदंत ग्राह्या। हाँ, हो गया? समझ में आया नहीं आया? क्या आया भाई? पहले तो प्रश्न ये करना कि भाई सर्वनाम माने सर्वाधिकरण में तो इसीलिए शब्द पढ़े जाते हैं ताकि सर्वनाम संज्ञा हो। तो सर्वनाम संज्ञा क्यों करना? तो आप यही कहोगे जैसे सी से सी करने के लिए, इन सब करने के लिए, अकच करने के लिए भी आया है। तो कहा डतर और डतम की सर्वनाम संज्ञा करके करोगे क्या? पहले प्रश्न, क्योंकि प्रत्यय की सर्वनाम संज्ञा, क्योंकि आपने तो प्रत्यय पढ़ा है, तो प्रत्यय से कोई प्रत्यय आने वाला है क्या? नहीं आना है। तो फिर इनकी सर्वनाम संज्ञा करके करोगे क्या? तो इनकी सर्वनाम संज्ञा करना तो बेकार है। तो उसके उत्तर में इन्होंने कहा कि यहाँ डतर डतम प्रत्यय की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, अपितु डतर डतम प्रत्यांत की होती है। अर्थ कैसे आएगा? तो कहा कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणमिति, प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण होता है। ये इसके द्वारा प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण करना चाहिए, ये परिभाषा के द्वारा यहाँ प्रत्यय डतर से डतर प्रत्यांत लिया जाता है और डतम से डतम प्रत्यांत लिया जाता है। तो फिर डतर से डतर प्रत्यांत शब्द कौन हुआ? कतर। डतम प्रत्यांत कौन हुआ? कतम। और कतर और कतम से तो जस लाओगे कि नहीं लाओगे? तो जस आया तो सर्वनाम से विहित मिला कि नहीं मिला? अदंतांग से पर में विद्यमान मिला और सर्वनाम से विहित भी मिल गया। जब सर्वनाम संज्ञा हो गई तो उस जस के स्थान पर सी करोगे कि नहीं करोगे? तो प्रयोजन हुआ कि नहीं हुआ? यदि प्रत्यय मात्र तदंत का ग्रहण न होता तब तो फिर प्रयोजन न मिलता, लेकिन जब प्रत्यय से प्रत्यांत का ग्रहण कर लिया गया तब तो प्रयोजन मिल गया ना। तो इसका मतलब केवल प्रत्यय की सर्वनाम संज्ञा करने के लिए यहाँ डतर डतम नहीं पढ़े गए, अभी तो तदंत की सर्वनाम संज्ञा करने के लिए डतर डतम प्रत्यांत शब्द पढ़े गए हैं, ठीक है? ठीक है, आगे
हाँ? नेम इत्यर्थे, नेम इत्यर्थे, नेम जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? इति अर्थे, नेम शब्द अर्थ है, नेम शब्द का अर्थ है, नेम शब्द अर्थ में है, ठीक है। नेम शब्द अर्थ में विद्यमान है। नेम इत्यर्थे, नेम शब्द अर्थ में विद्यमान है। इसका यहाँ अर्थ है आधा। नेम इति अर्थे, नेम शब्द अर्थ में विद्यमान है। नेम, नेम, नियम नहीं, नेम, नेम का अर्थ क्या? आधा। अर्ध मतलब समझते हो ना, आधा। नियम का अर्थ है अर्थ, तो नियम इति अर्थ है, इसीलिए बोलना पड़ा। नियम शब्द के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन जो सर्वाधिकार में पड़ा हुआ जो नियम शब्द है उसका अर्थ है आधा। जो आधा अर्थ वाला नियम शब्द होगा उसी को ही सर्वाधिगण में पड़ा हुआ मान लेना चाहिए। यदि दूसरा अर्थ वाला होगा नियम शब्द तो उसको सर्वाधिगण में पड़ा हुआ नहीं मानना चाहिए। समझ गए? तो नियम इत्यर्थे, नियम अर्थ में है, आधा अर्थ में है, ये कह रहे हैं। हाँ, अब दूसरा, ठीक है, नियम तो आपने समझा दिया, क्या अर्थ वाला यहाँ पढ़ा गया है। हाँ? तो कहते हैं जो सम शब्द है वो, सम शब्द भी तो सर्वाधिक में आता है, तो क्या सम शब्द भी दो तरह के हैं, एक तुल्य अर्थ वाला है, एक सम माने सभी अर्थ वाला है। जैसे सर्व शब्द का अर्थ सभी है, उसी तरह सम शब्द का अर्थ भी सभी है। तो यहाँ जो सम शब्द पड़ा, अब दोनों अर्थ वाला सम शब्द लेते हो या दोनों में से कोई एक अर्थ वाला सम शब्द को सर्वाधिक में मानते हो? समझे? सम शब्द दो, सम शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है तुल्य, एक सम शब्द का अर्थ है सभी। समः कहोगे सभी, है ना, सम माने तुल्य, बराबर, ये अर्थ है। तो ये जो सर्वाधिगण में सम आया है वो कौन सा वाला है? सम माने सभी अर्थ वाला है या तुल्य अर्थ वाला है? तुल्य अर्थ वाला सम शब्द है या सभी अर्थ वाला सम शब्द है? ये प्रश्न तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ जो है जो सर्व का पर्याय है, अर्थात सभी अर्थ वाला जो सम शब्द है वही सर्वाधिगण में लिया गया है। ये बोला कैसे पता आपको? सभी अर्थ वाला लिया गया है, तुल्य अर्थ वाला नहीं लिया गया है, या कैसे हम जाने? या हमको कैसे पता चले? हम कभी भूल गए, हमने बता दिया तो भूल गए, तब तो कहा कि नहीं, पाणिनि जी का सूत्र तो भूलोगे तो व्याकरण बनोगे कैसे? तो व्याकरण का जो सूत्र है, पाणिनि जी का जो सूत्र है उसको ध्यान रखोगे ना, तो वो सूत्र ही हमको सूचित कर रहा है। पाणिनि जी का जो सूत्र है कौन? समानाम यथा संख्यम अनुदेश अनुदेशः समानाम, समानाम लिखा है। समानाम में जो सम शब्द है कौन सा अर्थ वाला है? तुल्य अर्थ वाला। समानाम माने तुल्यानाम, तुल्य अर्थ वाला, समान, जहाँ क्या हो, आदेश और क्या स्थानीय समान हो, वहां कार्य कैसे करना है? क्रम से करना है, ये ना उसका अर्थ है। स्थानीय और आदेश की संख्या समान हो, देखो समान अर्थ है कि नहीं? वहां समान बराबर हो, तो वहां का जो सम शब्द है क्या कैसा है? तुल्य अर्थ वाला है। तो तुल्य अर्थ वाला है, तो यदि तुल्य अर्थ वाला सर्वाधिक में होता तो फिर तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होती कि ना होती? होती। तो सर्वनाम संज्ञा होती तो आमी सर्वनाम न सुट लगता कि ना लगता? तो सुट होता तो क्या रूप लिखते पाणिनि जी? समेसाम लिखते। यदि तुल्य अर्थ वाला यदि सर्वाधिक में होता, तुल्य अर्थ वाला सम शब्द को सर्वाधिगण में पढ़ा गया माना गया होता, तुल्य अर्थ वाला सर्वाधिक में पढ़ा गया है, यदि ये बात होती तो फिर तो तुल्य अर्थ वाले की सर्वनाम संज्ञा न होती, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होती तो फिर तो वहां क्या होता? सुट होता कि नुट होता?
तो हमने कल ही बोल दिया था सर्वाधिकार में जो पढ़ा गया उसमें श्रुति होगा, नोट नहीं होगा। तो फिर जो तुल्य अर्थ वाला ही समान अंग का जो सम है तुल्य अर्थ वाला था, जो तुल्य अर्थ वाला था तो होता सर्वाधि में, जब सर्वाधि में होता तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होती, सर्वनाम संज्ञा होती तो उससे क्या करना चाहिए था, पाणिनि जी को शुद्ध करना चाहिए था। शुद्ध करके क्या लिखना चाहिए था, समय शाम लिखना था। लेकिन पाणिनि जी ने तो लिखा नहीं। इसका मतलब पाणिनि जी हमको क्या बताना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि जो सर्वाधि में समाया है वो तुल्य अर्थ वाला नहीं है, सभी अर्थ वाला वहां आया है। तो सभी अर्थ वाले का तो सर्वनाम संज्ञा करना है, तुल्य अर्थ वाले की सर्वनाम संज्ञा नहीं करनी है। इसीलिए यहाँ जो समानाम में समय तुल्य अर्थ वाला है, इसीलिए सर्वाधि में नहीं है, सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो क्या हो गया, रस्व नद्या को नुट से नुट हो गया, तो क्या बन गया, समानाम बन गया। बात समझ में आई नहीं, आकाश को आई, बाद में क्यों आया, आदमी सोता ही रहा। हाँ बता, रात को कितने बजे सोया, 1:30 बजे। क्या करता रहा, नींद नहीं आ रही थी बाहर, मतलब अभी निद्रा नहीं आती इसको, तो बूढ़ा हो जाएगा कहाँ से निद्रा आएगी, बताइए हाल है। निद्रा नहीं आ रही थी, निद्रा क्यों नहीं आती, तो मोबाइल चलाएगा या तो दिन में सोता होगा खूब, ठीक है, या तो दिन में खूब सोएगा, खुराफात करेगा इधर उधर, या तो मोबाइल देखेगा। नहीं तो बच्चों को तो जब लेटो तुरंत नींद आ जाती है। हाँ चलो ठीक है, तो क्या हुआ, तुल्य पर्याय वाला नहीं लिया गया। आपको कैसे पता चला, समानाम को देख करके पता चला। तुल्य अर्थ वाला सम शब्द सर्वादि में नहीं लिया गया है, कैसे पता चला, समानाम इस प्रयोग को देख करके, पाणिनि जी का जो प्रयोग है इसको देख करके हमको पता चला। समानाम में सम कैसा वाला है, तुल्य अर्थ वाला है। तो तुल्य अर्थ वाला रहेगा तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी या नहीं, क्यों नहीं होगी, सर्वादि में तुल्य अर्थ वाला सम शब्द नहीं लिया गया है। कौन सा सम शब्द लिया गया है, सभी अर्थ वाला लिया गया। तो ये निश्चित हो गया, जो सभी अर्थ वाला होगा उसकी सर्वनाम संज्ञा करनी है, जो तुल्य अर्थ वाला उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं करनी है। जब सभी आओ बोलना है तो समय आगत संतु बोलना, यदि बराबर बांटो बोलना है तो क्या, समाह विभाजयतु, समम विभाजयतु, बराबर समदृष्ट्या द्रष्टव्यम, समान दृष्टि से देखनी चाहिए, सभी को देखनी चाहिए। हाँ जो भी करना। चलो हो गया, आगे क्या लिखा, तो ये ज्ञापक से माने इसके ज्ञापन से, इसके निर्देश, इसको देख करके, ज्ञापन माने ये हमको सूचित कर रहा है, ज्ञापित कर रहा है, सूचित कर रहा है कि सम वाला तुल्य अर्थ वाला नहीं लिया गया सर्वधि में। यदि लिया गया होता तो क्या होता, यहाँ भी समेशाम लिखा गया होता। समानाम इति ज्ञापका, समानाम इस ज्ञापक से, इस निर्देश से क्या जान पा रहे हैं हम ये जान पा रहे हैं जो सभी अर्थ वाला सम शब्द वो सर्वादि में है, तुल्य अर्थ वाला सम शब्द सर्वादि में नहीं है। पूर्व परावर ये सूत्र तो याद हो गया होगा, बिना देखे बोलो, अब कल से दूसरे पाठ की आवृत्ति शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्रथम पाठ हो गया, क्रम भले भूल गए हो, शुरू कर दे तो भूल सकते होगे ना सूत्र। अब दूसरा पाठ शुरू हो जाए। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायां संज्ञायां, जो भी जाए सूचित करके जाया करें, समझ गए, निवेदन लिख करके
दे करके जाया करें ताकि हम पता से लगाएंगे। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी। पूर्वादि कितने शब्द हैं? 7 हैं। पूर्वादि गिनोगे तो यहाँ कितने हैं? 7। पूर्व पर गिनो पहले। पूर्व कितने हो गए? हुए कि नहीं? संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान। अभी तो जानते हैं पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी सप्तमैकवचनान्तम व्यवस्थायां सप्तमैकवचनान्तम संज्ञायां सप्तमैकवचनान्तम त्रिपदमिदं सूत्रम्। संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान। संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान पूर्वादि शब्दों की संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा वह सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से होती है।